जिस भाषा में लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया तो फिर। और वह हाथ पकड़ी रही थी किसे। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो ना, सुना देंगे। पीछे जाए, हमारे पास जो पत्र आता है लगता है सब उधर से ही आ रहा है। आजकल स्वाद का पता नहीं चल पा रहा है। पानी पी रहा हूं, पानी का स्वाद ही नहीं आ रहा है। हमारे एक फ्रेंड थे, उनका बच्चा परफ्यूम पे परफ्यूम लगाया जा रहा है। तो दादी बोली कितना तुम परफ्यूम लगाओगे? बोले कहाँ पे, तो लगाए थोड़ा सा लगाए ही हमने, और करीब 10 मिनट से परफ्यूम ही लगाया जा रहा है। दादी को शक हुआ कि सुगंध का जो इसका जो शक्ति है वो लगता चला गया है। डॉक्टर पास गया, पता करवाया तो पता चला कोरोना हो गया है। महिलाओं को बहुत कम कोरोना हुआ है, ज्यादा हुआ है, ज्यादा छप गया। छप गया है ना। जैसे वन ऑफ द बॉयज वर फाउंड डेड। वन ऑफ द बॉयज वर फाउंड डेड। क्या आएगा? वो आ जाएगा। अहो भाग्य हमारे कि आप जैसे बच्चे पधारे। बिल्कुल सही जवाब। वन ऑफ द बॉयज वॉज फाउंड डेड। इट इज आई who has always helped you. देखते हैं इसे कौन सही बनाता है। इट इज आई, वो मैं ही हूं। Who has always helped you. क्या आएगा? है आएगा। यहां पे आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? हु या आई पे। और आई के साथ कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? हम सिंगुलर। आई के साथ क्या आता है? आई वो जाता है ना, बाकी तो है भी आता है। है भी नहीं, है भी आएगा। आई के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग है भले ही आई मतलब एक हो गया, लेकिन ग्रामेटिकली आई के साथ वर्ब क्या आता है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई दिक्कत है बताइए? देखिए ये सब तो बच्चा वाला आप जानते थे। अब एग्जाम में क्या करता है, इन दोनों जो हमने बातें बताई हैं आपको, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों बात को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाता है। दोनों को मर्ज कर देगा, दोनों को मर्ज करके सेंटेंस बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आपको फंसाने का प्रयास करेगा। लेकिन कहते हैं एसएससी अगर डाल तो हम लोग पात। आइए बात को बढ़ाते हैं। हम भी मर्ज करके यहां पे देखते हैं कितने प्रकार से हम लोग इसे मर्ज कर सकते हैं। पहले लिखते हैं वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा बताइए? प्लूरल नाउन आएगा। अब यहां तक तो हमने लिख दिया। इससे पहले कि हम वर्ब लिखे, लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा, कोई है यहां पे जो बता पाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? किसके मुताबिक? तो आप अगर यहां से देखोगे, मिटा से देते हैं, यहां से देखोगे तो ये हो गया नंबर 2। याद है आपको? नंबर 2 देखिए इधर, नंबर 2 हो गया ना, नाउन प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब है। देखिए ये नाउन नहीं है, ये नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा, नाउन ही है, प्लूरल नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है प्लस वर्ब है। वर्ब क्या होना चाहिए बताइए? ये होना चाहिए प्लूरल वर्ब। ये होना चाहिए कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब आएगा। किसके मुताबिक? इस प्लूरल नाउन के मुताबिक। इस प्लूरल नाउन के मुताबिक हो जाएगा प्लूरल वर्ब। अब वन क्या कहता भाई, मुझे सब्जेक्ट के स्थान पे तो बैठा दिए हो, तो मेरा वर्ब भी तो दो। तो इसका अगर कहीं भी आप कहीं भी किसी कोने में अगर आप इसके लिए वर्ब लिखेंगे तो ये वर्ब क्या आ जाएगा? ये सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा? और तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट होगा। अगर सेंटेंस इतना ही है तो 100% ये सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि इनकम्प्लीट है। जैसे हम कहते हैं, अभी छापना मत प्लीज, जैसे हम कहते हैं वन ऑफ द बॉयज हु हैव हेल्प्ड मी, वन ऑफ द बॉयज हु हैव हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप। कंप्लीट है क्या? उनमें से एक लड़का जिसने मेरी मदद की है। मैं ऐसे कहता हूं, उनमें से एक लड़का जिसने मेरी मदद की है, और मैं चुप हो गया, तो क्या कंप्लीट है क्या? नहीं। यानी कि 100% हमें इधर क्या चाहिए? हमें एक वर्ब चाहिए। जो वर्ब आएगा क्या आएगा? किसके मुताबिक आएगा? वन ऑफ के मुताबिक। वन ऑफ के मुताबिक आएगा। पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर दूसरा वेरिएशन समझेंगे। वन ऑफ द बुक्स मतलब बहुत सारी किताबों में से वन ऑफ द बुक्स। अब देखो बुक्स के बारे में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट ऐड कर रहा हूं। वन ऑफ द बुक्स which is lying on the table, which is lying on the table, one of the books which is lying on the table. is mine अर्थ भी समझते चलना। One of the books which is lying on the table is mine. What is mine? सारी किताबें या उनमें से एक? कौन सी किताब में से एक? वो किताब जो टेबल पे पड़ी हुई है। वो किताब जो टेबल पे पड़ी हुई है, उनमें से कोई एक किताब मेरी। 10 किताबें वहां पे, कितनी किताबें पढ़ी हुई है? 10 किताबें पढ़ी हुई है, उनमें से सिर्फ मेरा एक। तो स्वाभाविक है विच का संबंध किससे है? विच का संबंध किससे है? बुक्स से। तो स्वाभाविक है वर्ब आएगा बुक्स के मुताबिक क्या? आर का इस्तेमाल करेंगे। और जो मेरा है वो सारी किताबें हैं या उनमें से कोई एक? तो यहां पे क्या जाएगा? इज आ जाएगा। सही है गलत है? ये बिल्कुल ही सही है। वन ऑफ द बुक्स विच आर लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। राणा जी कोई दिक्कत? सही है। पानी दे रहा हूं। उठा जी पिलाइए पानी इनको। तय कीजिए, तय कीजिए।
सब क्या? देखेंगे इधर. One of the boys who is thirsty have gone mad. अब देखिए यहां पे बॉयज के लिए क्या आया है? हु. क्या हु के मुताबिक आएगा या बॉयज के मुताबिक? बहुत सारे बॉयज हैं जो प्यासे हैं, तो यहां पे इज नहीं बल्कि उनमें से कोई एक पगला गया है. तो क्या कहेंगे? हैव या हैज? हैज आएगा. One of the boys who are thirsty has gone mad. कहीं कोई दिक्कत है किसी को इस बात को समझने में? करोड़ों बार हमारे आपने देखा होगा जो पेज दिया गया है उसमें कम से कम मैंने काउंट कर रखा 20 सवाल होंगे जो ऐसे ही रूल पे आधारित हैं. 20 सवाल. आइए बात करते हैं इसी का वेरिएशन नंबर 2. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ. क्योंकि देखो अगर वन ऑफ सब्जेक्ट बन सकता है तो वन ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो बन सकता है. तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या कॉम्प्लीमेंट बना दूंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. वन ऑफ के बाद फिर क्या आएगा बताइए? प्लूरल नाउन आएगा. और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा. और इसके बाद फिर प्लूरल वर्ब आएगा. फिर कोई वर्ब आएगा क्या? नहीं आए. क्यों? क्योंकि देखो इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब तो यहां पे आ गया और ये जो वन ऑफ है ना, वन ऑफ, ये वन ऑफ बेसिकली अब यहां पे सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट तो यहां पे आया हुआ है और ये जो सब्जेक्ट बना है यहां पे ये बना है जिसके मुताबिक यहां पे क्या इस्तेमाल किया है? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं. सब्जेक्ट का एक ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा आपको जो सब्जेक्ट से शुरू होगा, फिर वर्ब आएगा और ये जो वर्ब आएगा किसके मुताबिक आएगा? इसके मुताबिक आएगा. फिर वन आएगा, ऑफ आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा. और ये रिलेटिव प्रोनाउन के मुताबिक नहीं बल्कि ये प्लूरल नाउन के मुताबिक यहां पे वर्ब क्या जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा. सब क्या? सबका जैसे यू आर. सही है गलत? सही है. यू आर. यस. शी इज, ही, आई एम. तो यू आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. यू आर वन ऑफ, you are one of the you are one of the players who always plays for the country. You are one of the players. You are one of the players who always plays for the country. ये क्या हो रहा है आज? यस, absence of mind. ग्यारह से 1 बजे का बैच था, कुछ बच्चे अभी भी मौजूद होंगे यहाँ पे. तो दोनों में बहुत झगड़ा हो गया, खून खराबा हो गया. एक हॉल नंबर 8 में बैठा हुआ था, हॉल नंबर 10 में हो गया था झगड़ा. आपस में कुछ बात हो गई थी.
जब दोनों से मैं मुलाकात करने पहुंचा तो अब दोनों फिर शांत हो गए और दोनों कहने लगे कि मेरे मेरे पापा डीसीपी हैं। तो एक कहता है मेरा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, टपका देगा, नाम तो सुना होगा। तो हमने कहा भाई सुनो, आपके पास तो डीसीपी है, एक के पास बहुत बड़ा डॉन है, और तुम दोनों तो अपने आप को बचा लोगे, लेकिन क्रिस्टोफर के पास कौन है? क्रिस्टोफर के पास तो तुम ही लोग तो हो। अगर मेरे बच्चे लड़ झगड़ रहे, अब मैं किसको कॉल करूं कि भाई देखो ये बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं? मेरे पास तो कोई नहीं है, और जिसके पास कोई नहीं उसके पास तो तुम ही लोग का सहारा होगा। तो तुम लोग ऐसे जो डॉन और डीसीपी का तो धमकी दूसरे को दे रहे हो, थोड़ी सी मेरी इज्जत मेरी मोहब्बत को ध्यान में रख के शांत हो जाओ और फिर पढ़ाई लिखाई करो, और कल के दिन ऐसा कुछ बनो कि मैं कहूँगा मेरा एक भाई और मेरी एक बहन प्राइम मिनिस्टर है, डॉन है। बजाय कि हम छोटी छोटी, ये चीज ध्यान रखना। मैं बार बार कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि मोर और लेस मैं वहां तक पहुंचा हूं कि जब इंसान सफल होता है ना, तो उस सफल जीवन का जो स्वाद होता है ना, बिल्कुल अद्भुत अनोखा होता है। वही आनंद परमानंद होता है, वही भगवान है समझो। भगवान प्राप्ति के बाद जो अनुभव होता है ना, वही है सक्सेसफुल इंसान बनने के बाद जो महसूस होता है ना। भगवान को तो कभी उपलब्ध हुए नहीं, हम भगवान को कभी मिले नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि भगवान को मिलने के बाद जो आनंद मिलता है, मैं ये कहता हूं कि आप जो बनना चाहते हो और जो बन सकते हो, जो आपके अंदर पोटेंशियल है और वो चीज अचीव कर सकते हो, 100% हो गए आप, और उसके बाद जो आनंद मिलेगा ना, वो भगवान से कम नहीं है। और ये सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी बाधाएं भी मिलेंगी आपको। बहुत सारी बाधाएं जो आपको लगता है बाधा नहीं है, ये आपको लगता नहीं जो हम कर रहे हैं सही है, लेकिन कभी कभी आपके कर्म ही आपके लिए क्या बन जाता है, आपका बाधा बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। कोई कितना भी परेशान करे ना आपको, आप उसको इग्नोर कीजिए 100%। आपको क्या लगता है कि मुखर्जी नगर में क्या मुझे कोई परेशान नहीं करता होगा? लेकिन मैं कभी किसी टीचर किसी व्यक्ति की बात पे ध्यान नहीं देता हूं, किसी भी व्यक्ति टीचर की बातों पे ध्यान ना देता हूं। इसलिए सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे मित्र हैं, भले ही मैं उनके शत्रु हूं, लेकिन कोई है ही नहीं मेरा शत्रु। सारे हमारे, चाहे वो नीतू मैम हो या कोई मैम हो, क्योंकि हमने अपने जीवन में इग्नोर करना सिखाया है। लोग कहते हैं ओम इग्नोराय नमः, आप कुछ ही बात हो इग्नोर कीजिए। कई बार मैं पैदल आता हूं, बरसों की पुरानी बात है, जब पैदल में आता हूं तो कभी कभी किसी का बाइक मेरे पैर पे आ जाता है, कभी रिक्शा वाला का आ गया, कभी साइकिल वाला का आ गया, यकीन कीजिए हम पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। दूसरी एक बात कि या तो जानबूझ के मारा होगा तो क्या फायदा उससे लड़ने, भाई जानबूझ के मारा है तो कहीं सोच रहा होगा आगे निकल जाओ, हो सकता है कुछ और मनसा हो, और गलती से लग गई है तो फिर क्या देखना। दोनों कंडीशन में आगे बढ़ो, पीछे पीछे मुड़ के देखोगे तो भाग मिल्खा में देखा ना आपने कि दौड़ ही रहे थे, देखा कि सबसे आगे चल रहे थे, देखा कि मेरा प्रतिद्वंदी कितना दूर है, ऐसे जैसे किया वैसे आगे निकल गया वो, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि देखते हैं कितना दूर है वो, सबसे आगे था वो, पीछे देखने के चक्कर में पीछे ही हो गया वो। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में, लाइफ गुरु जी कहते थे कि जीवन एक साधना है। मुझे समझ में नहीं आता, साधना मतलब समझते थे पहाड़ पर्वत पे जाके साधना करो। साधना का मतलब है संयम रखो, कोई कितना भी उकसाए, कोई कितना भी आपको परेशान करे, अपना ध्यान बिल्कुल अर्जुन की तरह वृक्ष पे नहीं, पत्तों पे नहीं, बिल्कुल मछली की आंख पे रखो। फिर देखो कैसे आपको आगे बढ़ने से कोई रोकता, कोई नहीं रोक पाएगा आपको आगे बढ़ने से। जिस दिन आपने अपना पूरा ध्यान स्वयं के प्रति, ना आगे देखो ना बाएं देखो ना पाछे देखो ना आगे देखो ना ऊपर देखो ना नीचे देखो, देखना है तो सिर्फ स्वयं को देखो, सिर्फ स्वयं को देखो। आप स्वयं के लिए सोचो, फिर देखो कितनी शक्ति बढ़ेगी आप में, और इतनी शक्ति भर जाएगी ना स्वयं को देखने से कि फिर आप शक्तिमान बनोगे और न जाने कितने कीर्तिमान स्थापित करके यहां से निकल जाओगे। तो इसलिए किसी किसी व्यक्ति पे ध्यान मत देना। हमने लिखा है कि राणा जी इज वन ऑफ द हबीज। हबीज मतलब ना, ये हॉबी नहीं, ये हबीज है। बहुतों का हॉबी होता है तरह तरह का हबी बनाने का, हमें बात करें हबीज। हबीज का मतलब हो गया खसमे। तो राणा जी इज वन ऑफ द हबीज। राणा जी उन सारे खसमों में से एक हैं who never hugs। आप बताइए who never हक करने वाले कितने खसम? बहुत सारे। हु का संबंध किससे है? हबीज से। तो हबीज के मुताबिक हक्स आएगा, हग आएगा। हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? हक का इस्तेमाल करेंगे। हग देयर ओन वाइफ्स। उन खसमों में से एक है जो अपनी लुगाई को कभी गले नहीं लगाते हैं। राणा जी बताएं सही है गलत है ये? अरे एग्जाम्पल ग्रामेटिकली पूछ रहा हूं। बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं आप। तो ये यहाँ पे हक्स नहीं है, क्या आएगा? हग आएगा। बहुत सारे लोग हैं इसलिए हग आएगा, इसलिए देयर आ जाएगा, और इसलिए बहुत सारे बीबियां हो गई, क्या आ जाएगा? वाइफ्स आएगा। प्रोनाउन का भी बनता वो भी हम बताएंगे आपको। और यू आर वन ऑफ द प्लेयर्स हु ऑलवेज, क्या आएगा? प्ले। क्या आ जाएगा? हम प्ले का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है बताइए? आइए बात करते हैं 3.5 प्रकार के लोग। तब देखता आएगा, तब देख के बाद क्या आएगा?
वर्ब आएगा। वर्ब के बाद क्या आएगा? छापिए, समझिए, कुछ झटका लग रहा होगा। ये मास्टर के लिख रहा है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर क्या आ जाएगा? द ओनली वन आएगा, और द ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दैट प्लस सिंगुलर। अब बहुत बच्चे, राणा जी, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर जी यहां पे डैट के पहले है प्लूरल नाउन और वर्ब आपने लिख दिया है क्या? सिंगुलर। ऐसा कैसे हुआ? आइए मुन्नी से जानते हैं क्या सोचती है आप। बहुत ही सुंदर। मुन्नी भी वही कह रही है जो मुन्नी के भाई लोग महसूस कर रहे हैं। द ओनली वन। सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखा? द ओनली वन। द ओनली वन हमने क्यों लिखा, ये मुन्ना से जानते हैं। द ओनली वन हमने क्यों लिखा? बहुत ही सुंदर। मुन्ना कह रहा है कि द ओनली वन लिखकर मास्टर जी आपने हजारों में से सिर्फ एक की बात की है। और जब सिर्फ एक की बात की है तो फिर वर्ब कैसे आएगा प्लूरल? वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। पहले आपने द ओनली लिखा। पहले क्या लिखा आपने? द ओनली। स्वाभाविक है, द ओनली जब आ गया तो ओनली लिखकर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं बल्कि सिर्फ एक की बात। पहले हिंदी में एग्जांपल समझते हैं, फिर अंग्रेजी में कहेंगे। जैसे कि एक किताब देना। जैसे ये किताब है, हम दो तरह से इस बात को कह सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बुक्स, दिस इज वन ऑफ द बुक्स which are selling like hot cakes. This is one of the books, ध्यान देना, this is one of the books which are selling like hot cakes. हिंदी बताते हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत सारी किताबों में से एक है, ये बहुत सारी किताबों में से एक है जो धड़ल्ले से बिक रही है। कितनी किताबें धड़ल्ले से बिक रही है? बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। दो चार किताब देना और बस। बहुत सारी किताबें हमारी है, बहुत सारी किताबें हमारी है जो धड़ल्ले से बिक रही है। ये उनमें से एक है, ये उनमें से। तो बिकने वाली किताबें कितने हो गई? बहुत सारे। और उनमें से ये एक है। एक स्थिति तो ये आ गई, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, दिस इज वन ऑफ द बुक्स which are selling like hot cakes. बहुत सारी किताबें बिक रही है, उनमें से ये भी एक है। एक स्थिति ये भी है कि बहुत सारी किताबें हमने लिखी है, बहुत सारी किताबें हमने लिखी है, उनमें से सिर्फ यही बिक रही है। एक स्थिति हो सकती नहीं हो सकती ऐसी कि बहुत सारी किताबें हमने लिखी है, उनमें से सिर्फ यही बिक रही है। इतनी सारी किताबें हमने लिखी है, इतनी सारी किताबें हमने लिखी है, लेकिन बिकने वाला सिर्फ एक किताब। तो फिर अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसे? तो इसी मीनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजों ने कहा क्या लगा दीजिए? द ओनली वन। और जब आप द ओनली वन लगाते हैं तो हजारों की बात नहीं, सिर्फ एक की बात हुई। और जब एक की बात हुई तो वर्ब भी तो आना चाहिए, सिंगुलर। तो हम कहेंगे दिस इज द ओनली वन। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द ओनली वन। मेरे 1.25 करोड़ देशवासियों, दिस इज द ओनली वन ऑफ द बुक्स, दिस इज द ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सिर्फ यही किताब है जो बिक रही है। तो द ओनली वन होने की वजह से हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक तो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, और मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, तो जानते होंगे नासा फॉल्स कभी पढ़ाया था आपको प्रोनाउन में। नासा फॉल्स मतलब हो गया नन आ गया। पुराने बच्चे बहुत दिख रहे हैं, लेकिन नन आ गया,
डेट आ गया, बहुत ही सुंदर। उसमें से ओनली भी तो है, फॉल्स में FOLS, ओ मतलब हो गया ओनली, L मतलब हो गया लिटिल। तो जब ओनली एंटीसीडेंट का पार्ट बन जाता है तो वैसे केस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं, डेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने डेट ही लिख दिया है, आगे जब पढ़ेंगे प्रोनाउन तो बताएंगे। तो द ओनली वन होने की वजह से डेट आएगा, और द ओनली वन होने की वजह से वर्ब क्या आएगा, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ द movies that are worth watching. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग 2021 की ही तैयारी कर रहे होंगे, या आप पंचवर्षीय योजना लिख रहे हैं। एक टारगेट, एक लक्ष्य तो देना पड़ेगा। भले ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, अलग बात है, लेकिन कम से कम आपको टारगेट देना पड़ेगा। टारगेट इसलिए देते हैं ताकि मन शरीर उसके मुताबिक काम कर सके। टारगेट देना है कि 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या 1 ईयर, और उस 1 ईयर के अकॉर्डिंग एक रोड मैप बनाइए, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाइए कि कब क्या क्या करना है, और उसके मुताबिक आप चलिए। भले सफलता मिले ना मिले, लेकिन प्लान करते करते कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचेंगे। आप तो एक रोड मैप जरूर होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। बाकी मैं मानता हूं कि मिलता वही है जो ऊपर वाली की मर्जी होती है। कहते हैं व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। जो आपको अलॉट कर दिया गया है उसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। फिर भी आपके अंदर, आप जो ह्यूमन एफर्ट्स के अंदर है, उसके लिए प्रयास करते रहना ही चाहिए। एक किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, उसमें एक मुन्नी सुना कथावाचक थी, कथावाचिका जो भी हो, वो कह रही थी कि एक मुन्ना रोज मंदिर जाता और कहता बाबा लॉटरी लगा दो। कल भी क्या लॉटरी लगवा दो, बस फिर परसों में क्या लॉटरी लगवा दो, परसों गया 5 दिन 6 दिन लगातार लॉटरी गया। भगवान आते हैं डायरेक्ट, बोले भाई लॉटरी लगाने के लिए कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीदना पड़ेगा। टिकट तो खरीदो तभी तो लगाएंगे लॉटरी, ऐसे थोड़ी लग जाएगी। कोई ना कोई प्रयास करना तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको हमने लिखा है दिस इज द ओनली वन ऑफ द मूवीज दैट आर वर्थ वाचिंग। मैं कह रहा हूं बहुत सारी मूवीज हमारे महेश भट्ट साहब ने बनाया है, लेकिन सिर्फ एक ही मूवी है जो देखने योग्य है। क्या? आग, राज। दिस इज द ओनली वन ऑफ द मूवीज दैट आर इज बहुत ही सुंदर, दैट इज। फिर हमने लिखा यू आर द ओनली वन ऑफ द ब्यूटी। सुंदरियां बहुत सारी हैं, लेकिन सारी सुंदरियों में सिर्फ एक ही सुंदरी तुम हो जिसे अपनी ब्यूटी का कोई परवाह नहीं होता, अपनी सुंदरता का ख्याल नहीं रखती है। सही है गलत? ये बिल्कुल ही सही है। यू आर द ओनली वन ऑफ द ब्यूटीज दैट हार्डली टेक्स केयर ऑफ हर ब्यूटी। ये है नो एरर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप जब सवाल बनाए होंगे तो जरूर आया होगा।
अब आज का आखिरी क्या है, कोई नंबर 24, 3 मुन्ना 3। ये बीच में एक नया कहां से पढ़ लिया आप? ध्यान दीजिएगा, हमने आईना भी लगवा दिया इसमें, तो कभी किसी को अपना बाल देखना हो तो देख सकते हैं। जहां जहां वो अलमीरा बना हुआ है वहां भी है। हाँ है, लगा हुआ है ना, एक बार देख लो। किसके लिए देखेंगे? पहले तो अपने लिए देखो कि उस लायक हो या नहीं हो। नंबर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, सही है गलत? ये बिल्कुल सही है। जैसे 5 बॉयज इज और आर 3 बॉयज 2 बॉयज 1 बॉय इज आ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन परसेप्शन है, कॉमन नॉलेज है कि प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब आ जाएगा? प्लूरल नाउन आ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे बच्चा एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऐसा ही सोचते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्रिएट क्या हो जाता है कि नंबर आएगा, नंबर आ जाएगा और उसके बाद फिर प्लूरल नाउन भी आएगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्या हो जाता है इधर कि सेम चीज है, नंबर नंबर प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब हो जाता है सिंगुलर। यहां पे जो कुछ होता है हलचल, वो क्या होता है कि हम अगर सर्टेन डिस्टेंस की बात करें, क्या बात करें हम? सर्टेन डिस्टेंस, और सर्टेन डिस्टेंस की बात करें और सर्टेन अमाउंट की बात करें, हम अलग अलग नहीं देखा बल्कि एक यूनिट के रूप में देखा, एक सर्टेन डिस्टेंस के रूप में देखा, एक सर्टेन अमाउंट के रूप में देखा, एक सर्टेन पीरियड के रूप में देखा, एक सर्टेन वेट के रूप में अगर देखा, तो स्वाभाविक है वर्ब क्या आ जाएगा? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। छप गया है? अब एग्जाम्पल जरिए समझते, लिखेंगे आप 20 boys has been arrested. ट्वेंटी बॉयज हैज बिन अरेस्टेड, सही है गलत? क्या आएगा? हैज, हैज आएगा। क्या पांडे जी आप क्या करते हैं? 20 बॉयज हैव बिन अरेस्टेड, कोई दिक्कत है? क्योंकि ना यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस है, ना अमाउंट है, ना वेट है, ना पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी नहीं है, यानी वर्ब क्या जाएगा? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे राणा जी 6 months, 6 months, MONTH, 6 months are not a short
ड्यूरेशन. 6 months are not a short, SHORT, short duration, DURATION. क्या आएगा? अब देखिए पूरे 6 महीना को कलेक्टिवली काउंट किया जा रहा है कि 6 महीना कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है. तो इधर आ रहेगा. लेकिन हम कहते हैं कि 6 महीना हमने तुम्हारा इंतजार किया. तो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? क्योंकि इंतजार तो एक एक पलों में हुआ है ना, तो दिन दिन में हुआ है, इसलिए दिन क्या कभी कभी तो हर छन छन भारी पड़ता है जब किसी का इंतजार होता है. और ये गाना मैं अक्सर अभी भी मैं अब तो बहुत बिजी हो गया माइंड, लेकिन जब अपने करियर की तैयारी कर रहा था तो एक गाना जहां भी मुझे सुनने को मिलता, बस पे या रेडियो FM वगैरह पे, तो मैं बिल्कुल कहते हैं पैरों में लहर सी दौड़ जाना कि क्या होगा हमारे लाइफ का. इतना सुंदर जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, क्या ऐसे ही बेकार चला जाएगा? कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ क्या महसूस नहीं कर पाएंगे? क्या वंचित रह जाएंगे जीवन के इतने सारे रसों से? इतने सारे जो दुनिया है, दुनिया को देखे बगैर क्या लौट जाएंगे? क्या बिहार में जन्म लिए बिहार से ही विदाई लेना पड़ेगा, या फिर पूरा इंडिया देखेंगे, दुनिया देखेंगे? तो एक गाना थी कि जिसका मुझे था इंतजार वो घर ही आ गई. तो ये गाना में देखिए, इस गाना से आप अपने महबूबा को भी याद कर सकते हैं और आप अपने मंजिल को भी रिलेट कर सकते हैं. क्या आप अपनी मंजिल को, मैं तो अपने मंजिल को हमेशा हमेशा जब भी ये गाना सुनता मुझे मेरी मंजिल की, जो मैंने अपने लाइफ के बारे में सोच रखा है कि मुझे ऐसा लाइफ जीना है, उसके बगैर तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर दोबारा आना पड़ जाएगा. क्यों नहीं, एक बार आए हैं तो पूरा जिंदगी जो सोच के आया है जी के चले जाए, ताकि दोबारा आने की कोई जरूरत ना हो. अब एक बार अंग्रेजी एक ही बैच में अंग्रेजी सीख गए आप, तो दोबारा बैच में आने की जरूरत है क्या? नहीं है. जरूरत तब पड़ेगी जब आप पहले बैच को ढंग से आपने पढ़ा नहीं, तो बार बार आना पड़ेगा. जीवन भी वही है, बार बार धरती पे आना पड़ेगा. हम लोग क्यों 7 जन्म आना पड़ता है एक के साथ? क्योंकि एक के साथ पूरा जीवन जी ही नहीं पाते हैं. और अंग्रेज लोग क्या है, एक के साथ 7 जन्म का जीवन जी लेता है एक ही जीवन में, इसलिए 7 बार शादी कर लेता है. हम लोग एक ही के साथ ही 7 जन्म निभाएंगे. लिखिए एग्जाम्पल, लिखेंगे आप तो ये एग्जाम्पल आपने सही कर लिया. आर की जगह क्या जाएगा? ई जाएगा. लिखेंगे 25 kilometers has been covered. 25 kilometers has been covered, COVERED, has been covered in 20 days. तो ये गलत क्या गया? अब यहां पे देखो 25 किलोमीटर एक सर्टेन डिस्टेंस को नहीं दिखा रहा है, बल्कि टुकड़ों में बता रहा है. 20 दिन में किया गया. अगर मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए और 5 करोड़ आपने 5 साल में खर्च किए, तो क्या आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन मैं कहता हूं कि 25 करोड़ रुपीज आर अ बिग अमाउंट. तो बिग अमाउंट होने के लिए पूरा को एक होना पड़ेगा ना. अगर मेरे मुट्ठी में 100 पैसा है, तो पूरे 100 पैसा जब तक एक नहीं होगा 1 रुपए के बराबर होगा क्या? 10 years are equal to a decade, या 10 years is equal to a decade. हम इज करके पूरे 10 साल को क्या बना दिया? एक बना दिया, जो एक डिकेड के बराबर हो गया. उसी प्रकार हम सेंचुरी की बात करें तो पूरा 100 साल जब तक नहीं होगा सेंचुरी नहीं कहलाएगा. तो वैसे कंडीशन में वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. हमारे एग्जाम में हुआ था कि 83 रुपीज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. 83 रुपीज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड क्या आएगा? जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एक कहां रहा? अब बट गया ना वो, तो बट गया टुकड़ों में, तो वर्ब क्या जाएगा? लेकिन अगर मैं कहता हूं 83 रुपीज आर टू मच टू पे फॉर मी, 83 रुपीज इज टू मच, ये आर टू मच. टू मच कब होगा? जब पूरे 83 रुपया को आप एक सडन अमाउंट के रूप में देखते हैं, तब 83 रुपया तो बहुत ज्यादा है. लेकिन एक एक पैसा में बात करोगे तो ज्यादा कहां हुआ? तो मीनिंग के मुताबिक जब हम सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पीरियड और वेट की बात करते हैं, तो वर्ब क्या जाता है? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. लिखेंगे एग्जांपल, $50 minutes is not sufficient
50 minutes is not sufficient. SUFFICIENT. Sufficient when you meet me. When you meet me. तो ये गलत। अब पहले हमने कहा पूरा 50 मिनट, पूरा 50 मिनट एक सर्टेन पीरियड बन गया। हम पूरे को एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं कि 50 मिनट काफी नहीं है जब तुम मुझसे मिलते हो, कम से कम 50 घंटा चाहिए। 50 मिनट में आए नहीं, क्योंकि घर शुरू नहीं हुआ कि खत्म हो गया। तो 50 मिनट तो ऐसे लगा कि तुम आए और बस 50 मिनट पूरा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पीरियड की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम सिनो इस्तेमाल करेंगे। आखिरी यहाँ पे लिखेंगे आप 20 किलोग्राम्स, 20 kilograms are TWO2 heavy, HEAVY, too heavy of weight, or weight का स्पेलिंग क्या होगा? WEIGHT, weight, a weight for me. 20 kilograms are too heavy a weight for me. तो ये गलत, क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि पूरे 20 किलो को एक मान तक उठा के देखता हूं, पूरे 20 किलो का, तो लगता है यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 23 बातें थी, और इस 23 बातों पे आधारित आपको क्या दिए गए थे? सवाल दिए गए थे। तो ये सवाल हम आज नहीं बल्कि कल करेंगे। कल पूरा 3-4 जो दिया गया पेज खत्म हो जाएगा। गुजारिश आप सब लोग से यही है कि मिलजुल के रहिए, कुछ समय का तो ये सफर है। आप देखिए कोरोना में कैसे कैसे बहुत सारे मित्र हमारे बीच नहीं रहे, कल हम भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए प्लीज लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो एक बार जरूर मुझसे मिल लीजिए, बजाय कि अपने आप को परेशान कीजिए, घर वालों को परेशान कीजिए, दोस्तों को परेशान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पटना वाले बच्चों के बहुत बहुत